नमस्कार। मेहता टॉक्स समाचार चिंतन में ज्ञानचंद प्रसाद मेहता आपका स्वागत है। अभी देश में एक अच्छी उपलब्धि हुई है, देश ने किया है और इसकी चर्चा बहुत नहीं हो पा रही है या नहीं हुई है। तो इसका कारण यह है कि देश के अंदर जो चुनाव है, चुनाव में ही ज्यादा लोगों की व्यस्तता है। सरकारी पक्ष कितना ढिंढोरा पीटे किसी कार्य का, यह तो बराबर अपना जो काम है वे किए ही चले जा रहे हैं, करते ही रहते हैं। लेकिन हम सभी को यह पता होना चाहिए 16 नवंबर को हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण देश ने किया है और इस सिद्धता के बाद कदाचित अमेरिका से भी भारत इस मामले में आगे निकल गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल एकमात्र दावा करता है रूस कि उसके पास है। यह मिसाइल, इस मिसाइल की गति इतनी तेज है कि किसी भी देश के अब तक किसी भी देश में ऐसा कोई रडार विकसित नहीं हुआ है उसको वह ट्रैक कर सके। तो यह अपने पास है। चाइना भी कहता है कि मेरे पास है, संभव चाइना के पास भी हो। लेकिन जो भी हो, खुलेआम घोषणा भारत की है। सफलतापूर्वक परीक्षण भारत ने किया है। अब रूस यह कह सकता है कि उसके पास कोई ऐसा रडार है जिससे ये हाइपरसोनिक मिसाइल का भी उसके रडार पर ट्रैक हो सकता है, चाहे जितनी गति से। विश्व के तृतीय बड़ी शक्ति में भारत का शुमार होता है, हो रहा है। और इधर पाकिस्तान की हालत, उसके तो हाथ पांव फूलते होंगे ये जान करके। एक बार ये 2022 में भारत की ओर से ब्रह्मास्त्र मिसाइल का जब परीक्षण किया गया तो उसके बाद गलती से एक मिसाइल पाकिस्तान के अंदर जा गिरा और वहां बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया। अब ये तो जो गलती हुई और वो पाकिस्तान भी समझा, भारत भी समझा, ये तो हुआ। लेकिन पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह हो गई कि भाई वो मिसाइल भारत से छूटा और पाकिस्तान के अंदर गिर भी गया और उसके किसी रडार ने उसको ट्रैक नहीं किया, किसी रडार पर उसका चित्र उकेरित नहीं हुआ। इतनी स्पीड, और उससे भी भारी स्पीड से चलने वाला यह हाइपरसोनिक मिसाइल। खैर, दुनिया मान रही है, सभी मान रहे हैं, ये तो है, बहुत शक्तियां हैं, बहुत समृद्धता आ जाएगी भारत के अंदर, काफी सब कुछ हो जाएगा, एक बड़ा उन्नत देश होगा। लेकिन क्या लाभ उस उन्नता की, उस समृद्धि की? अभी हाल ही में जैसा सुना गया कि दिल्ली में एक मर्डर हो गया। दिलीप पांडे एक यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पर बड़े ही निहायत ही ईमानदारी से अपनी बातों को रखते हैं। आप उन्हें सुना कीजिए, मैं भी उन्हें सुनता हूं। और उनके द्वारा कही गई बात जो मैं महसूस किया, मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने स्तर से इस बात को अपने श्रोताओं को बताऊं। दिल्ली के क्षेत्र में अरबाज और सलमान नाम के एक लड़के थे और एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती वो छेड़ रहा था, बराबर तंग कर रहा था। उसे एक मनीष नाम कर व्यक्ति ने रोका। मनीष नाम के व्यक्ति ने उसे रोका और समझाया कि ऐसा क्यों करते हो, और इस तरह से बात बढ़ी और उन लड़कों ने कोई लिहाज नहीं किया। जब कुछ ने लिहाज नहीं किया तो क्रोध में एक तमाचा रसीद किया, तो एक दो तमाचा मारा तो लड़के भाग गए। लेकिन वो दोनों लड़के चेतावनी देते गए कि ठहरो, मैं तुझे बताता हूं, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें।
चलो बात आई गई हो गई, दिन की बात थी, दिन की समाप्त हो गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन दोनों लड़कों ने कोई स्वभाववश किसी लड़की को छेड़ा या छेड़ रहा था या छेड़ने का कार्य कर रहा था, ऐसा है नहीं। एकदम उनके तय एजेंडे हैं और एक निश्चित एजेंडा है। उसके इस जिहाद में कोई काफिर खलल डाल दे और वो चुप रह जाएगा तो इसका मतलब यह है कि जिहाद पर असर पड़ जाएगा। इसका मतलब है कि वह जो बना करके रखा है एक खौफ, उस खौफ का असर हिंदुओं पर कम पड़ने लगेगा। इसलिए उसको मुकम्मल सजा मिलनी ही चाहिए अगले को। जबकि बात बिल्कुल छोटी सी थी, एक लड़की को छेड़ रहा था, उसने मना किया, नहीं माना, एक तमाचा मारा, खत्म हो गया, हो जानी चाहिए थी बात। लेकिन बात यह नहीं है, बात को समझिए कि बात की जड़ कहां है। शाम को आया और मनीष की दुकान पर, मनीष यह रात को निकलते वक्त में जिस समय उसको उसके गर्दन को काट दिया, हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया, गुप्ती से किया, गुप्ती कहा जाता है, जो भी हो, मार दिया, मर गया। वे दो ही नहीं आए होंगे, उसके साथ और भी आए होंगे मारने के लिए। प्रश्न है कि ये कोई घटना बड़ी नहीं थी, लेकिन ये सवाल है कि आज यदि चेक नहीं किया गया, मनीष को नहीं मारा गया, तब कल हिंदू, कोई भी हिंदू किसी भी मुस्लिम लौंडे को, हिंदू लड़की को छेड़ने से रोक सकता है कहीं भी। इसलिए वो खौफ पैदा करना चाहते हैं कि जब कोई मुसलमान लौंडा किसी हिंदू लड़की को छेड़े तो कोई भी हिंदू उसको रोकने की कोशिश न करे, उसमें अवरोध डालने का साहस न करे। इसलिए इस खौफ को जारी रखने के लिए उन लोग अपने एजेंडा के तहत इस तरह से सर कलम करते हैं। चाहे वो कन्हैया लाल दर्जी हो या फिर वो गोपाल मिश्र हो, राम गोपाल मिश्र हो बहराइच के, या और कहीं कोई हो, तो वे तो अपने प्रोग्राम में लगे हुए हैं। और अपना देश किस प्रोग्राम में लगा हुआ है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ रहा है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार होने के लिए। लाभ क्या होगा अंत में? अंत में उनकी अपनी आबादी बढ़ती जाएगी, वो हिंदुओं को डराते रहेंगे। उनकी वो क्या हुआ, केवल उनको पकड़ लिया गया, जैसे पुलिस पकड़ती है, उन दोनों को पकड़ लिया गया, पकड़ करके जेल में रखा गया। जेल में वो जैसे वो एक विशेष तरह के लोग के तरह, बल्कि रोटी और वो बिरयानी खा रहे होंगे, क्या हो गया उससे? लेकिन एक बात तो है, जो सिलसिला चल रहा है, जो योजना है, तो धीरे धीरे उनकी आबादी बढ़ रही है, धीरे धीरे वो हौसला बढ़ा रहे हैं, वो जानबूझ के हौसला बढ़ा रहे हैं कि मोदी जी और जोगी जी का और कोई काट नहीं है सिवाय इसके कि अपना हौसला पूरा बना के रखो और ये इस तरह से बात करते रहो, और थोड़ा सा भी वो किसी बहाना मिले बस उसको काट दो अगले को, फिर वो खामोश रहेंगे। फिर तुम जैसा वैसा करते जाओ, आबादी बढ़ती ही जाएगी, तुम जैसा वैसा करते जाओ, आबादी बढ़ती जाएगी, और बहुत ही शीघ्र इस देश के प्रधानमंत्री एक मुसलमान हो जाएगा। फिर प्रधानमंत्री जब मुसलमान हो जाएंगे तो नियम कानून तो मानना ही पड़ेगा, सेना उनकी हो जाएगी, सब कुछ उनका हो जाएगा। ये मिसाइल जो आप बना रहे हैं वे उनके हो जाएंगे, वे उनके रहेंगे, पाकिस्तान उनका होगा, बांग्लादेश उनका होगा, भारत भी उनका होगा। तो क्या इस हद तक चिंता करते हैं आप? इस हद तक हमें चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर अपना विचार देंगे। फिर मिलते हैं दूसरे विषय के चिंतन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।